नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जिस बात को मैं आपसे कहने आया हूँ, चर्चा करने आया हूँ, वो बात इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि हम लोग बहुत बार ईमानदारी की बात करके देश हित में आंदोलन चलाकर महात्मा गांधी को आदर्श मानकर और लोगों की भावनाओं की कदर कर या उनकी भावनाओं को साथ चलने पर मजबूर कर सत्ता में आते हैं। और आने के बाद अगर हम ही वही काम करें जो और पार्टियां करती है तो फिर हम में क्या फ़र्क होगा और औरों में से हम क्यों अलग होंगे। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल सरकारी सर्विस में थे, वो छोड़कर राजनीति करने आए थे। लेकिन मैं यूँ कहूँ कि राजनीति करने नहीं आए थे। जब 2010-11 की बात होगी, अन्ना आंदोलन जब चला था और उस समय दिल्ली में बड़े जोर शोर से मनमोहन सिंह की केंद्र में सरकार थी, उनके खिलाफ माहौल बन रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बन रहा था। उस समय अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ अन्ना आंदोलन से जुड़े और ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें की। और आप और मेरे जैसे कई युवा उस समय उस आंदोलन के लिए अलग अलग जगह पर अपने विचार रख रहे थे और इन्हीं अन्ना विचारों को आगे बढ़ा रहे थे। और कुछ समय तक दोनों पार्टियों के अनेक लोगों पर, कांग्रेस पर भी और बीजेपी के भी अनेक आदमियों पर अनेक आरोप लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी खुद की एक नई पार्टी बनाई, या हम यूं कहें कि अपने लोगों को साथ में लेकर एक राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम दिया आम आदमी पार्टी। वो समय था जब देखकर ऐसा लग रहा था कि अब देश में आमूलचूल परिवर्तन होगा, ईमानदारी की बातें होगी और कम से कम ये पार्टी उन भ्रष्टाचारियों की तरह भ्रष्टाचार नहीं करेगी। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार में अनेक भ्रष्टाचार, 2G घोटाला, 3G घोटाला और कुछ और घोटाले पे घोटाला हो रहे थे। आम आदमी कुछ न कुछ परेशान था कि करें क्या। दिल्ली की जनता भी परेशान थी। लगा युवा है, नए हैं, ईमानदार है, सत्ता दी। और उस समय बड़े बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को सत्ता मिली थी, चाहे कोई बीजेपी का वोटर हो, कांग्रेस का वोटर हो। लेकिन विधानसभा में उसने वोट अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिया। धीरे धीरे सत्ता के इसी नशा कह दें या कुछ भी कह दें, धीरे धीरे लोग साथ छोड़ते गए। चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे एडवोकेट प्रशांत भूषण हो, जिन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्य थे, वो धीरे धीरे पार्टी को छोड़ दिया गया, या यूं कहूं कि उनको निकाल दिया गया। और पार्टी का सर्वमान्य नेता अरविंद केजरीवाल जी बन गए और दिल्ली में सत्ता चलाने लगे। इतनी अच्छी चलाई कि सत्ता रिपीट भी हो गई। अब कितनी अच्छी चलाई इसके सबूत बाद में मिलते हैं। धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल वन मैन शो बन गए। उनके आसपास संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, कुछ और लोग भी, एक ग्रुप बन गया सिंडिकेट की तरह और दिल्ली में सरकार चलाने लग गया। लेकिन विगत साल, 1.5 साल, 2 साल में कुछ नई बातें पता चल रही है भ्रष्टाचार वाली। उन बातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल वाली सरकार में और इस सरकार में और जो बीजेपी कांग्रेस की होती है उसमें कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं किस घोटाले की बात कर रहा हूं, क्या ये हो गया? सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला दिल्ली के अंदर हुआ था, जिसमें दिल्ली की सरकार ने अपनी शराब नीति में चेंज करके, बदलाव करके नई नीति लेके आई थी। 7-8 महीने उस पर कायम भी रही। लेकिन जब विपक्ष ने विरोध किया, सबूत दिया, मामला कोर्ट में गया, तो वो नीति अपने आप वापस ले ली। अब आप बताइए, अरविंद केजरीवाल की सरकार में और बीजेपी कांग्रेस की और सरकार जो और राज्यों में चल रही है उनमें क्या फर्क हुआ? यही तो ये सब सरकारें करती है। और जब वापस लिया, कोर्ट में केस गया, केस जाने के बाद में मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए, अंदर गए, जेल गए। और ये पहली बार हुआ है अब तक। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी 6-7 बार लग चुकी है और हर बार जब भी लगती है तो एक ही कारण होता है, या तो मेरी पत्नी बीमार है या मेरे घर में और कोई बीमार है। और उस आधार पर उनको एक बार 2-4 दिन की, शायद कुछ 1 घंटे की जमानत भी मिली थी। लेकिन दुखद बात है कि कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि क्या आपके पास कोई और आधार नहीं है जमानत मांगने का? क्या आप अपने निर्दोष या बेगुनाही का सबूत पेश करके जमानत नहीं मांग सकते?
लेकिन आज वो 5-6 महीने से जेल में है, लेकिन ये काम मैंने नहीं किया, इस बात का कोई सबूत अभी तक कोर्ट में नहीं दे पाए। एक और मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का जेल में है। इसी तरह जब दूसरा इसके साथ साथ ही दूसरा घोटाला, तो क्या कहूं, अरविंद केजरीवाल का जो खुद का घर है उसका अंदर का डेकोरेशन अंदर बनाया किस तरह, वो बाहर आया मीडिया में, तो पता चला अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला उसमें हुआ होगा, या यूं कहें खर्च किया होगा। अरे भाई, आप तो कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, आप तो कहते थे हम साधारण से घर में रहेंगे। ऐसी अच्छी अच्छी बातें करने वाला जब अपने घर पर जनता के टैक्स के पैसों का अरबों रुपए खुद खर्च कर ले, इलेक्ट्रिक मोड में रिमोट से पर्दे हटेंगे, बाथरूम आपने देखा होगा उस समय टाइल्स देखी होगी, इतना महंगा खर्चा जब करता है कोई ना कोई, तो जनता के अंदर एक इमेज नेगेटिव बनती है। हाँ, हो सकता है ये उनके भक्त बोले कि उन्होंने खुद ने जेब में थोड़ी डाला होगा, सरकारी आवास में खर्च किए, कहां दिक्कत है, कहां परेशानी है, ये भक्त लोगों की बात हो सकती है, लेकिन खुद के पैसों से खर्च करो आप। और अगर जनता के पैसों से सरकारी आवास पे खर्च कर रहे हो, तो एक सामान्य से इंसान जो आमतौर पे करता है वैसा ही खर्च करो आप, क्योंकि जनता आपसे अपेक्षा करती है कि जिस तरह से हम रहते हैं उसी तरह हमारा राजा रहेगा, हमारा जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री है वो रहेगा। यहां से आगे बात बढ़ती है तो एक नया घोटाला उजागर होता है। उस घोटाले का नाम है क्लासरूम घोटाला। जब 2015-14 में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा था कि हम 7,000 नए क्लासरूम बनाएंगे, और एक बड़ा बजट 100 करोड़ के आसपास, उससे ऊपर बजट उस समय अलॉट किया था, और उस क्लासरूम में से कम करके 4,000 के आसपास क्लासरूम कर दिए। बजट में 1 रुपया भी कमी नहीं लाए, वो का वो रखा। और एक नियम था कि जो भी 100 करोड़ के बजट होगा वो पहले उपराज्यपाल के पास जाएगा, वो फाइल वहां से पास होगी मंत्रिमंडल में रखने के बाद। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतने बड़े बजट का छोटे छोटे 5-6 टुकड़ों में कर दिया और पास कर दिया। कई जगह क्लासरूम बने, कई जगह टॉयलेट बने, टॉयलेटों को भी क्लासरूम बता दिया। 32-32 लाख रुपए क्लासरूम में खर्च कर दिए। यहां भी जो उनके भक्त है वो कह सकते हैं कि स्मार्ट क्लासरूम बनाए थे। आप कितना भी स्मार्ट क्लासरूम बना लो, लेकिन 32 लाख रुपए खर्च करना एक बहुत बड़ी राशि होती है। बजट का जब आपको 7,000 कुछ क्लासरूम बनाने थे, आप बनाते हो 4,000 कुछ, दिखाते हो कागजों में, कम क्यों नहीं किया आपने? कुछ ऐसे गैर जरूरी कार्य बढ़ाते गए, बजट बढ़ाते गए। आपने अपने चुनिंदा कंपनी जो बार बार करके कुछ फर्म है उसके थ्रू आपने पूरे टेंडर लॉट किए थे। और यहां ही नहीं रुके, आपके जो घर का इंटीरियर एक डिजाइनर जिस फर्म ने किया था, उस फर्म को भी लाभ पहुंचाने के लिए आपने ये पूरा डिजाइन वाला क्लासरूम बनाने का खेल खेला। यानी एक पर्टिकुलर एक इंसान, पर्टिकुलर फॉर्म, पर्टिकुलर लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ये बजट अलॉट हुआ, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ। विपक्ष ने आवाज उठाई, विजिलेंस ने जांच की, और आज उस पर मोहर लग गई कि हाँ उसमें घोटाला हुआ है। आगे किसको सजा होगी किसको नहीं होगी, लेकिन मुख्य तौर पे आरोपी में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो उस समय शिक्षा मंत्री थे इस कारण से, और एक फर्म के साथ नाम सामने आ रहे हैं कि भी इन लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया जाए। यानी कि शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, इंटीरियर डिजाइनर जिसको हम बढ़िया घर बनाया वो घोटाला, और डीटीसी बस का घोटाला, ये सब। तो क्या इतने घोटालों, क्या विपक्ष नाम ही ले रहा है, आपने किया घोटाला कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी हो सकता है आप नाम ही ले रहे होंगे, आपने किया कुछ भी नहीं होगा। और उस समय पूरी सरकार बदल गई, भ्रष्टाचार के नाम पे पूरा आंदोलन देश में खड़ा हो गया था। वहां से आप पैदा हुए थे, आपकी टीम पैदा हुई थी, आज आप पे इतने आरोप लग रहे हैं, जिन पे आप आरोप लगा रहे थे वो आज आप पे आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे थे न्यायालय की शरण में जाएंगे, न्यायालय खुद आपके मंत्री को जमानत नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं सबूत मिल रहे हैं कि यहां पे घोटाला हुआ था। और अगर इतने बड़े घोटाला करके आप देश की राजधानी के मुख्यमंत्री बने बैठे और उम्मीद कर रहे हो आगे भी हमारी पार्टी फैलेगी, पंजाब में आप जिस मॉडल को लेके जा रहे हैं, शिक्षा के मॉडल को, मैं मानता हूं आपने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया किया होगा, मैं मानता हूं कि आपने स्कूलें अच्छी की होगी, लेकिन थोड़ा पारदर्शी और हो जाते, वो क्लासरूम जो जितने रुपए में बनने थे उतने भी बन जाते, तो जनता के पास कितना अच्छा मैसेज जाता।
बीजेपी आप पे आरोप भी लगा रही है कि पंजाब के अंदर एक पुरानी स्कूल को ही उसी में रंग रोगन करके नई स्कूल का नाम देकर और उसको चमकाकर विज्ञापन देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। जब विज्ञापन का भी नाम लेते हैं तो क्यों ना हम यह समझ लें कि विज्ञापन देने में भी आप मार ही रहे हैं और विज्ञापन के थ्रू अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अरबों करोड़ों रुपए आप खर्च कर चुके हैं। आरोप विपक्ष पे तमाम आप लगाते रहे, लेकिन खुद की पॉलिसी सरकार के पैसों से सरकार का विज्ञापन कहकर पार्टी का विज्ञापन देना खेल भी आपने ही पहले चलाया था। आज की सभी पार्टियां ऐसा करती है और पे इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट में, पत्रकार मैनेजमेंट में ये सब होते हैं। हम अरविंद केजरीवाल की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार के तो इसके सामने आए, लोगों को लगा भी था कि यहाँ क्या होगा, लेकिन उनके 8 साल के में अब लग रहा है कि हाँ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हुआ, कुछ चीजें और भी होगी, लेकिन फ्री बिजली में भी घोटाला, शराब वाले में भी घोटाला, नए नए घोटाला उजागर, तो ऐसा लग रहा है कि आप 10 सालों के विश्लेषण भविष्य में करेगी तो कहीं ना कहीं और घोटाले हो सकता है सामने आए। तो ऐसा नहीं हो कि बेस तो आपका साधु जैसा शानदार हो, अच्छा लग रहा हो, उसके पीछे अनेक हो रहे हो, क्योंकि आप भी माहिर राजनीतिज्ञ तो है ही है, तभी तो आपने इतने बड़ा आंदोलन का पूरा खुद पे पार्टी का वन मैन शो बना। ये बहुत बड़ा कार्य होता है, ये बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। तो अगर आप सामने आपका चेहरा अच्छा है और पर्दे के पीछे आप कर रहे हो तो तौर पे जनता के ने अच्छा का माहौल बनेगा। जनता दुबारा ऐसा बड़ा मूवमेंट आंदोलन भारत देश में करने में परेशानी आए, लोग आपको याद आएंगे कि अरविंद केजरीवाल किया, लेकिन उन्होंने भी वापस बाद में भ्रष्टाचार किया। घोटाला हुआ या नहीं, ये सब न्यायालय का काम है, जांच आपका काम, राय देना, कमेंट करना। मैं चाहता कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम जानकारियां प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन